दर्शाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कि रेनल वेन और रेनल आर्टरी, जैसे कि हमें पता है कि रेनल आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीकृत या साफ ब्लड को हार्ट तक ले जाती, पूरी बॉडी तक ले जाती है, और वेन्स जो हैं वो अशुद्ध ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं ताकि वहाँ पर वो साफ हो सके। और ये किडनी और उसके बाद वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। किडनी में जो है हम लोग जो स्ट्रक्चर का भी हमने डिस्कशन किया था वो था नेफ्रॉन, जो कि किडनी के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। थैंक यू। Functioning of nephron. Nephrons are basic filter unit of kidneys. Each kidney possesses large number of nephrons, approximately 1 to 1.5 million. The main component of nephrons are glomerulus, Bowman's capsule, and a large renal tubule. Structure of a nephron. Functioning of a nephron. The blood enters the kidney through the renal artery, which branches into many capillaries associated with glomerulus. The water and solute are transferred to nephron at Bowman's capsule. In the proximal tubule, some substances such as amino acid, glucose, and salts are selectively reabsorbed, and unwanted molecules are added in the urine. The filtrate then moves down into the loop of Henle, where more water is absorbed. From here, the filtrate moves upwards into distal tubule and finally to the collecting duct. Collecting duct collects urine from many nephrons. The urine formed in each kidney enters a long tubule called ureter. From ureter, it gets transported to the urinary bladder and then to the नेफ्रॉन गुर्दे की मूल फिल्टरिंग इकाइयाँ हैं। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 1 से 1.5 मिलियन। नेफ्रॉन के मुख्य घटक ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और एक लंबी ब्रिक नलिका है। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की कार्यप्रणाली। रक्त ब्रिक धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, जो ग्लोमेरुलस से जुड़ी हुई कोशिकाओं में शाखा बनाती है। पानी और विलय को बोमन कैप्सूल में नेफ्रॉन से स्थानित किया जाता है। स्मित नालिका में कुछ पदार्थ जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज और लवण चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होते हैं और अवांछित अणु मूत्र में मिल जाते हैं। फिर छानना हेनले के लूप में नीचे चला जाता है और यहाँ अधिकतर पानी अवशोषित हो जाता है। यहाँ से निस्सेंड ऊपर की ओर दूरस्थ नालिका और अंत में संग्रहण नालिका में चला जाता है। संग्रहण नालिका कई नेफ्रॉन से मूत्र एकत्रित करती है और प्रत्येक गुर्दे में बनने वाला मूत्रवाहिनी नामक एक लंबी नली में प्रवेश करता है और मूत्रवाहिनी से ये मूत्राशय और मूत्रमार्ग में पहुंचता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वेयर दिस capillary type of formation is called Bowman's capsule, and here the renal arteries they bifurcated, they changes into the branches, and these branches comes accumulated in glomerulus. Then there is a tubular part of nephron, and in these capillaries the exchange of food and excreta and urine
takes place, and the urine is collected through collection duct to the urethra, to the urinary bladder, and then to the urethra. And in this manner this works. ये जो बोमन कैप्सूल है नेफ्रॉन में, यहाँ पर बहुत सारी रीनल आर्टरीज जो हैं वो इकट्ठी ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं और इसके अंदर एकमुलेट होती हैं। जो सारी बॉडी का जो ब्लड है वो उसमें से यहाँ पर जो विषैले पदार्थ हैं या यूरिन है उसे वो अलग होता है और वो कलेक्शन डक्ट के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के थ्रू उसमें फेसेस में बदल जाता है। इस तरह से ये नेफ्रॉन काम करते हैं।